Good morning students, how are you all? I hope you all are good. So students, in today's video I am going to explain you the chapter 3rd, memory and storage. We have already studied this chapter, read this chapter so many times. So today I am going to explain it to you. Page number 22 and 23 I already explained to you in your online classes. Those students who are not attending the online classes, दिस इज़ मस्ट टू अटेंड द क्लासेस. ओके, जो बच्चे अटेंड नहीं कर रहे हैं वो अटेंड करें, अदरवाइज यू विल मार्क एब्सेंट. तो जो बच्चे अटेंड नहीं करते हैं क्लास वो अटेंड करें. ठीक है, इफ़ अगर कोई रीज़न है तो आप उस रीज़न को बता सकते हैं, बट विदाउट एनी रीज़न अगर आप क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं तो यू विल मार्क एब्सेंट. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल टॉक अबाउट मेमोरी एंड स्टोरेज. मेमोरी जो चीज़ें कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जो प्रोवाइड कर मतलब जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो मेमोरी होती है. और स्टोरेज क्या होती है? उसको रखने की जगह. तो वो स्टोरेज कहाँ से कंप्यूटर को मिलती है और वो मेमोरी होती क्या है, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. ह्यूमन बींग्स आर यूज देयर मेमोरी टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. ह्यूमन बींग्स जो हैं अपनी मेमोरी को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, अपनी मेमोरी यूज़ करते हैं. अगर आपको 2 का टेबल लर्न रखना है तो आप क्या करोगे, अपनी मेमोरी में ही तो रखोगे, उसको याद रखोगे उसको. ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि अगर उन्हें वो चीज़ दोबारा याद करनी पड़ती है तो उनको याद आ जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को याद रखते हैं. फॉर एग्जांपल, जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप घर से सारे क्वेश्चन आंसर्स, सारे टेबल्स, एवरीथिंग आप लर्न करके आते हैं घर से और आप उसको अपनी मेमोरी में रखते हैं, तभी आप उसको स्कूल में आके आंसर शीट में लिखते हैं. ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग्स अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए अपनी मेमोरी का यूज़ करते हैं. अब कंप्यूटर के पास भी अपनी मेमोरी होती है, बट इट इज़ डिफर फ्रॉम द ह्यूमन बीइंग मेमोरी. ह्यूमन बीइंग कौन होते हैं? इंसान को ह्यूमन बीइंग बोलते हैं. तो कंप्यूटर के पास भी अपनी मेमोरी होती है, बट इट इज़ डिफरेंट. वो डिफरेंट होती है ह्यूमन बींग्स की मेमोरी से, विच इज़ यूज टू स्टोर ऑल द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस. तो जो डेटा और इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को प्रोवाइड किए जाते हैं, जिन्हें कंप्यूटर देखकर, मतलब जो हम डेटा कंप्यूटर को दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं, उसके थ्रू वो वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है. तो उन डेटा और इंस्ट्रक्शंस को वो कहाँ स्टोर करके रखता है, इस चीज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे. तो इसमें फर्स्ट हेडिंग है बिट्स एंड बाइट. तो बिट्स एंड बाइट क्या होती हैं? बिट्स एंड बाइट होती हैं, ये होती है, अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली 2 स्टेट्स, ऑन और ऑफ. तो कंप्यूटर जो है सिर्फ 2 स्टेट्स के बारे में मतलब जानता है, ऑन या फिर ऑफ. ऑन किससे रिप्रेजेंट होता है? 1 से, और ऑफ किससे रिप्रेजेंट होता है? 0 से. ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे. ऑन जो है वो रिप्रेजेंट होता है 1 से और ऑफ रिप्रेजेंट होता है 0 से. दीज 2 डिजिट्स, मतलब ये डिजिट्स 0s मतलब ज़ीरोज़ एंड 1s मतलब वंस, आर कोल्ड बाइनरी डिजिट्स. तो इन्हें क्या बोला जाता है? बाइनरी डिजिट्स बोला जाता है, और इन्हें बोलते हैं बिट्स. या तो इन्हें बाइनरी डिजिट्स बोलते हैं या फिर हम इन्हें बोलते हैं बिट्स. इट हैज़ 2 नेम, बाइनरी डिजिट एंड बिट्स. द अमाउंट ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड बाय बिट्स. तो जो अमाउंट ऑफ डेटा कि उस कंप्यूटर के अंदर, एक कंप्यूटर के अंदर हम कितना डेटा उसके अंदर डाल रहे हैं, जस्ट सपोज उसके अंदर हम कितना म्यूज़िक, वीडियोस, फोटोज़, गेम्स, फाइल्स, कितनी जो वर्क कर रहे हैं वो सब डेटा होता है. तो उसके अंदर हम कितना अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब कितना ज़्यादा डेटा हम डाल रहे हैं या कितना कम डाल रहे हैं, ये जो है बाइट्स में मेज़र किया जाता है. ठीक है, किस में मेज़र किया जाता है? बाइट्स में मेज़र किया जाता है. आपने देखा भी होगा कि जैसे आप जस्ट सपोज है कि सॉन्ग जो है आप डाउनलोड करते हैं तो उस पर लिखा आता है कि ये इतने KB का है या इतने MB का है. ठीक है, किलोबाइट का है या मेगाबाइट का है. तो ये सब क्या होते हैं, ये बाइट्स में जो है वो मेज़र किया जाता है. एक फ़ोटो आपकी कितने KB की है, किलोबाइट की है, या फिर कितने मेगाबाइट की है, कितने MB की है. ये तो सब जानते ही होंगे ना. फुल फॉर्म भले ही ना बताओ, लेकिन KB और MB तो सब जानते ही होंगे, है ना. जब डेटा ख़त्म हो जाता है तो MB ख़त्म हो गई हमारी, ऐसे बोलते हैं ना. तो वो MB जो होती है वही डेटा, उसी को मेज़र, ये मेज़र लिमिट मतलब मेज़रिंग यूनिट होती है. KB, MB, ये जो बाइट्स में जो हम बोलते हैं, ये मेजरिंग यूनिट्स होती हैं, जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी बहुत बार वर्ड यूज़ करते हैं. वही जो क्या होती है, वो डेटा, इंटरनेट,
इन सब की मेजरिंग यूनिट होती है। ओके, एवरी कंप्यूटर हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। अब हर कंप्यूटर की एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी होती है। जस्ट सपोज लाइक योर स्टमक, आपको 2 रोटी की भूख है तो आप 2 रोटी ही खाओगे। जस्ट सपोज अगर आपको ज़बरदस्ती 4 रोटी खिलाई जाए तो क्या होगा, उससे पेट में दर्द होने लगेगा। ऐसे ही कंप्यूटर के अंदर अगर कुछ एक लिमिट है कि वो इतना ही डेटा अपने अंदर स्टोर कर सकता है और आप उससे ज़्यादा डेटा स्टोर अंदर उसके करोगे तो क्या होगा, वो हैंग होने लग जाएगा। जस्ट लाइक अवर मोबाइल्स। अब जब मोबाइल्स के अंदर बहुत सारे आप गेम इंस्टॉल कर लेते हो, बहुत सारे गेम्स उसके अंदर डाल लेते हो और फिर उसे रेगुलर यूज़ करते हो तो मोबाइल क्या होता है, हैंग होने लगता है। ठीक है, वो कंप्यूटर के अंदर जितनी लिमिट होती है अगर उससे ज़्यादा उसके अंदर कोई भी चीज़ डालेंगे तो इट विल नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, ये चीज़ हर किसी के लिए होती है, कंप्यूटर के लिए नहीं, ह्यूमन बींग्स के लिए भी होती है। अगर आप किसी चीज़ को, जैसे सपोज बालों में जितने तेल की ज़रूरत है उतना ही तो डालोगे, अगर एक्स्ट्रा डालोगे तो वो बहने लगेगा, गंदा लगेगा, है ना। सर माथे पे से टपकने लगेगा, पीछे से टपकने लगेगा, शर्ट गंदी कर देगा, आपके कपड़े गंदे कर देगा। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही जो है उसके अंदर डेटा हमें प्रोवाइड करना है। इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ प्रोग्राम्स एंड कंप्यूटर कैन रन एट अ टाइम एंड हाउ फास्ट दीज प्रोग्राम्स विल रन। तो जो उसके अंदर अमाउंट मेमोरी होती है वो क्या करती है, वो उससे क्या होता है कि जो कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो कितनी स्पीडली वर्क करते हैं। ठीक है, अगर देखो कोई जस्ट लाइक न्यू फ़ोन, आप जब नया फ़ोन या नया कंप्यूटर खरीदते हैं तो वो इतना स्मूथली वर्क करता है, हर चीज़ को चुटकी में कर देता है। ठीक है, कोई गेम इंस्टॉल करना है तो इजीली हो गया, कोई वीडियो डाउनलोड करनी है तो इजीली होगी। बट अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे कंप्यूटर के अंदर या फ़ोन के अंदर डेटा मतलब इंसर्ट होने लगता है, काफ़ी सारा वर्क उसके अंदर आने लगता है, तो फिर क्या होता है, वो उतना स्पीडली वर्क नहीं करता। ठीक है, वो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे ही जब आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको क्या लगता है, आलस आने लगता है। जब ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आलस आने लगता है ना, फिर नींद जो है वो आने लगती है। तो हमारी जो स्पीड होती है वो काम करने की, जब हम प्रॉपर डाइट खाते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, हम एक्टिव रहते हैं। बट अगर हम ओवर खाने लगते हैं, ठीक है, तो हमारा पेट बाहर आने लगता है, हमारा वेट गेन होने लगता है और हमारी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जब कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो कंप्यूटर की रन टाइम, मतलब वो कितने टाइम पर कितना काम कर सकता है, इसको डिटरमाइन करती है। बट उसके अंदर अगर मेमोरी से ज़्यादा कोई चीज़ है तो फिर वो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, स्लो कर देगा। कंप्यूटर के अंदर 2 टाइप्स की मेमोरी होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटर का मतलब जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है और एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से हम प्रोवाइड कराते हैं उसको। तो इंटरनल मेमोरी में भी 2 टाइप्स होती हैं, रैम एंड रोम। इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर 3 मेमोरी होती हैं, हार्ड डिस्क और CD, DVD या ब्लू रे डिस्क आप बोल सकते हैं, और एक फ्लैश डिस्क। तो वी विल टॉक लेटर अबाउट दिस। फर्स्ट हम रीड करेंगे इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी को शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहा जाता है। मतलब इंटरनल मेमोरी जो होती है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लाइक जस्ट सपोज मैंने बोर्ड पर कुछ वर्क कराया और आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड जब आपने उसको नोट कर लिया तो आई विल रब इट, मैं रफ कर दूंगी उसको। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी हो गई। बट व्हेन यू नोट डाउन दैट वर्क इन योर नोटबुक तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म मेमोरी हो गई। जब तक वो नोटबुक रहेगी आपके पास वो वर्क रहेगा। तो मेरा काम क्या था, वो शॉर्ट टाइम था। ठीक है, क्योंकि मैंने वो लिखा और रब कर दिया आपके नोट करने के बाद। बट यू नोट डाउन इट इन योर नोटबुक तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म हो गया, क्योंकि आपके पास वो नोटबुक अगर आप संभाल के रखोगे तो वो वर्क आपके पास सालों साल तक रहेगा अगर आप उसे ध्यान से रखोगे। शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है कि वो थोड़े से टाइम के लिए ही डेटा और इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर स्टोर करता है, कुछ ही समय के लिए। आफ्टर द वर्क इट विल रिमूव। द CPU प्रोसेस द डेटा। अब जैसे कि CPU मैंने आपको बताया था, ऑनलाइन क्लास में भी मैंने आपको बताया था, CPU क्या होता है, CPU इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे हमारे पास ब्रेन है ना वर्क करने के लिए, हम अपने ब्रेन से ही वर्क करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारा ब्रेन जो होता है वो ही हमें बताता है कि क्या करना है। तो एज लाइक आवर ब्रेन, CPU इज़ ऑल्सो अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड CPU ही क्या करता है, सारे काम को प्रोसेस करता है। ठीक है, सारे काम को क्या करता है, वो प्रोसेस करता है। जस्ट लाइक अ टोस्टर, जैसे टोस्टर होता है ना, टोस्टर में ब्रेड डाली आपने ब्रेड डाल दी उसके अंदर, टोस्टर ने उसको क्या किया, प्रोसेस किया, टोस्ट किया, फिर उसके बाद जो बाहर निकल के आया ब्रेड वो टोस्ट किया हुआ ब्रेड निकल के आया। तो
प्रोसेस किसके अंदर हुआ, टोस्टर के अंदर हुआ। ऐसे ही जो कंप्यूटर के अंदर जितना काम होता है वो सिर्फ हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है, बट वो काम होता कहाँ पर है, वो सीपीयू करता है उस काम को। जितना भी कितनी से कितनी बड़ा आप सम सॉल्व कर लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी सर्च कर लो, ये सब में सीपीयू से प्रोवाइड होता है। सीपीयू जो है उस डेटा को प्रोसेस करता है और फिर वो हमें आउटपुट देता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर हमें स्क्रीन पर दिखा देता है कि आपका आंसर ये है। ओके, तो कंप्यूटर जब शट डाउन हो जाता है, कंप्यूटर जब बंद हो जाता है, इंटरनल मेमोरी क्या होती है, जब तक कंप्यूटर ऑन है वो हमारे सामने है, बट अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो दैट मेमोरी विल बी डिसअपियर ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पर से क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ओके, कंप्यूटर में इंटरनल मेमोरी जब तक, अब जस्ट लाइक ये वीडियो है, आप देख रहे हैं इसको, ठीक है, तो जब तक आपका मोबाइल ऑन है तो मैं आपको दिख रही हूँ, बट इफ़ योर मोबाइल विल बी स्विच ऑफ, या फिर आप अपने मोबाइल को बंद कर देंगे तो आपको ये मैं नहीं दिखूंगी, ठीक है, तो इट इज़ कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। ओके, तो इंटरनल मेमोरी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी भी बोल सकते हैं और प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी हैज़ सो मेनी नेम्स, शॉर्ट टर्म मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी तो है ही इसका नाम। ओके, तो इंटरनल मेमोरी मैंने आपको बताया अभी, शॉर्ट मतलब बहुत थोड़े समय के लिए अपने अंदर स्टोर करती है वो मेमोरी को, ठीक है, तो इसे मेन मेमोरी भी बोला जाता है और इंटरनल मेमोरी भी बोला जाता है। तो इट हैज़ टू टाइप्स, रैम एंड रोम, मैंने आपको भी बताया था। तो रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म ऑफ रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड फुल फॉर्म ऑफ रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी। ओके, तो यू हैव टू लर्न दीज फुल फॉर्म्स, जितनी भी चैप्टर्स के अंदर फुल फॉर्म्स आएंगी यू हैव टू लर्न ऑल देम। ओके, तो द रैम इज़ यूज टू लोड द प्रोग्राम्स व्हेन यू वर्किंग ऑन दैम। तो रैम क्या होता है, रैम जो है प्रोग्राम को लोड करने के लिए वर्क यूज़ किया जाता है। लोड का मतलब क्या होता है, लोड आपको पता है कि वो प्रोग्राम जैसे कोई भी चीज़ इंस्टॉल हो रही है उसको लोड करने के लिए रैम का यूज़ किया जाता है। द रैम इज़ ऑल्सो नोन एज रीड ओनली, रीड एंड राइट मेमोरी, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी तो बोला ही जाता है रैम को, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम, बट इट हैज़ अनदर नेम, that is read and write memory. Okay, it is the another name of RAM, that is we can read data from it and write data onto it too. तो इसके अंदर हम इसमें डेटा को रीड भी कर सकते हैं और हम इसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी रैम जो होती है उससे हम डेटा को लिख भी सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। जस्ट सपोज आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, ठीक है, उसमें आपने जस्ट सपोज किया व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की डेफिनेशन आ गई, कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इट वर्क्स फास्ट एंड और सो ऑन। तो उसमें उस चीज़ को आप कंप्यूटर स्क्रीन पर रीड भी कर सकते हैं ईजिली और उसे आप अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। तो सेम एज रैम जो होता है उस पर आप वर्क रीड भी कर सकते हैं और उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है, लिख भी सकते हैं। द रैम इज़ अ टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी का मतलब होता है कुछ समय के लिए जो मेमोरी होती है, और परमानेंट जो हमेशा के लिए होती है। तो रैम इज़ ऑल्सो अ टेम्परेरी मेमोरी बिकॉज इट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी अगर टेम्परेरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, तो रैम इज़ ऑब्वियसली बी अ temporary memory. Okay, the data is stored in RAM is temporary and disappear when a program is closed or the computer is shut down. तो रैम के अंदर जो भी डेटा जो होता है वो शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है, स्टोर होता है, कुछ समय के लिए स्टोर होता है। कंप्यूटर बंद हो जाता है या कंप्यूटर की स्क्रीन ऑफ हो जाती है तो जो डेटा है वो सारा चला जाता है वहाँ से, ठीक है। जब तक कंप्यूटर ऑन है वो उसके अंदर डेटा है, अदरवाइज कंप्यूटर अगर ऑफ हो गया या बंद हो गया, हमने बंद कर दिया, तो दैट information will be gone. Okay, so you can compare the RAM to blackboard, to a blackboard. मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना ब्लैक बोर्ड का, बोर्ड का जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो इट इज़ द सेम। रैम जो है ब्लैक बोर्ड की तरह होता है, जब तक हमने लिख रखा है हमें दिख रहा है, बट व्हेन वी विल रब इट विल डिसअपीयर, ठीक है, वो चला जाएगा वहाँ से। मैंने अगर कोई वर्क वाइट बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, आप जब तक उसे नोट डाउन कर रहे हैं मैं उसे छोड़े रखूँगी, बट अगर आपने नोट डाउन कर लिया तो आई विल रब इट, तो वो वहाँ से चला जाएगा, फिर तो नहीं दिखाई देगा ना। वंस आई रब इट वो हमें दिखाई नहीं देगा, मैंने एक बार रफ कर दिया तो वो नज़र आएगा ही नहीं, ठीक है। सो इसमें यही एग्जांपल दिया है, व्हेन अ पीरियड इन ए स्कूल इज़ ओवर द नेक्स्ट टीचर एंटर्स द क्लासरूम। जब मतलब मैं वर्क कराती हूँ, मैं वर्क करा के चली गई एंड आफ्टर डैट कोई दूसरे सब्जेक्ट की क्लास हुई, तो उसमें जब दूसरी मैम आई तो उन्होंने मेरा वर्क क्या किया, वो रब कर दिया, क्योंकि उन्हें अपना वर्क कराना था। तो वो जो मेमोरी थी
जो ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा हुआ था या वाइट बोर्ड पे जो लिखा हुआ था वो कब तक रहा, जब तक वो रफ नहीं किया गया. आफ्टर रबिंग वर्क इज गॉन, वर्क इज डिसअपियर फ्रॉम द वाइट बोर्ड. ओके, अब हम पढ़ेंगे रीड ओनली मेमोरी के बारे में. इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन रोम कैन ओनली बी रीड. रैंडम एक्सेस मेमोरी में आप राइट भी कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं, बट रोम में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ओनली रीड, यू कैन नॉट राइट. इट कैन नॉट रिटन ऑन और चेंज्ड, वो चेंज नहीं हो सकती और ना ही वो लिखी जा सकती, मतलब चेंज हो नहीं सकती है वो किसी भी तरह से. इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड परमानेंटली ऑन द रोम एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड. इन्फॉर्मेशन जो है रोम के अंदर परमानेंटली सेव होती है. ओके, द CPU कैन ओनली रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम रोम. तो CPU क्या होता है, वो CPU जो है CPU के अंदर रोम की जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंटली, मतलब CPU जो है रोम की इंस्ट्रक्शंस को रीड कर सकता है सिर्फ. इट कैन नॉट राइट, इरेज और चेंज द कंटेंट ऑफ द रोम. ठीक है, इसमें ना हम राइट कर सकते हैं ना हम इरेज कर सकते हैं, मतलब जो लिखा गया वो लिखा गया, आपके उसके बाद आप उसे कुछ भी चेंज नहीं कर सकते. व्हेन यू टर्न ऑफ द कंप्यूटर नन ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम ऑन रोम इज लॉस्ट. जैसे रैम की इंफॉर्मेशन क्या होती है, कंप्यूटर बंद कर दिया, इंफॉर्मेशन गायब. लेकिन रोम में क्या होता है, रोम में परमानेंटली सेव होती है सारी इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर बंद हो, कुछ भी हो, कंप्यूटर से कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी इंफॉर्मेशन सेव है रोम के अंदर वो सेव ही रहेगी, वो कहीं नहीं जाएगी. ठीक है, उसके बाद बात आती है एक्सटर्नल मेमोरी की. एक्सटर्नल मेमोरी में जो होती है, एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि हम उसमें हार्ड डिस्क प्रोवाइड कराते हैं, CD प्रोवाइड कराते हैं. देखा था पहले गोल गोल सीढ़ियाँ आती थी, तो उसमें क्या होता था, मूवीज़ या उसमें सॉन्ग्स वगैरह होते थे और DVD प्लेयर में उसे डाल के फिर हम सॉन्ग चलाते थे वो, और फिर उसके बाद हम उसे निकाल सकते थे. ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मेमोरी होती है. एक्सटर्नल मेमोरी होती है जो हम बाहर से उसको प्रोवाइड कराते हैं. जस्ट लाइक चिप सुना है अपने बच्चों ने नाम, चिप बोलते हैं ना उसको, डेटा कार्ड जो होता है वो हम उसे बाहर से प्रोवाइड कराते हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है. जस्ट लाइक इसमें पार्ट दिया हुआ है हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क जो क्या होती है, एक मेटेलिक डिस्क होती है कोटेड विद अ मैग्नेटिक मटेरियल. तो ये एक मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेट क्या होती है, चुंबक सुना है, चुंबक जैसे मटेरियल से वो बनी होती है. इट इज़ परमानेंटली फिक्स इनसाइड द कंप्यूटर टावर. तो जो CPU टावर, तो CPU जो होता है उसके अंदर ये परमानेंटली फिक्स होती है, हम इसे हटा नहीं सकते. जब वो टूट वूट जाएगा या वो खुलेगा तभी उसे हटा सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट रिमूव दैट. द हार्ड डिस्क स्टोर्स द कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच फॉर्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ विंडोज़ एंड मैनी ऑफ अदर सॉफ्टवेयर. तो हार्ड डिस्क जो है सॉफ्टवेयर्स को वर्क करने में हेल्प करती है. सॉफ्टवेयर्स मैंने बताए थे जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं. ठीक है, उसको वर्क करने में वो हेल्प करती है. हार्ड डिस्क के अंदर जो है सॉफ्टवेयर्स के प्रोग्राम स्टोर होते हैं. ठीक है, जो भी मतलब कुछ होता है सॉफ्टवेयर में, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो हार्ड डिस्क के अंदर, जो CPU के अंदर हार्ड डिस्क है उसके अंदर स्टोर होती है. ठीक है, द कंटेंट ऑन यू हार्ड डिस्क कैन बी सीन बाय एक्सेसिंग द माई कंप्यूटर विंडो. तो माई कंप्यूटर विंडो आइकन होता है उस पर, कंप्यूटर पर, कंप्यूटर की स्क्रीन पर, विंडो पर, उसमें आप जाके हार्ड डिस्क के अंदर जितना भी डेटा कुछ भी सेव है वो आप उस पर जाके चेक कर सकते हैं. ठीक है, और उसके अंदर जो है हम अपनी जो फाइल होती है उसे कई तरीके से नेम कर सकते हैं, जैसे कि CDE एनीथिंग हम अपने नाम से भी सेव कर सकते हैं. जिस चीज़ के बारे में लिखा है उसके बारे में भी हम उसके नाम से भी उसे सेव कर सकते हैं. तो बेसिकली हार्ड डिस्क क्या करती है, हार्ड डिस्क कंप्यूटर के अंदर होती है और उसके अंदर जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर जो कंप्यूटर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे लाइक विंडो और जितने भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसका वर्क हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होता है. तो इट इज़ द एनफ फॉर टुडे. वी विल डिस्कस अबाउट द more content in other video. okay, just like CD और the main parts कल पढ़ेंगे. ठीक है, okay, so this is enough. Thank you and have a nice day.